हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कलावे और रुई से खड़ी बत्ती कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है ये। और आप इस तरह से अगर बत्ती बनाते हैं तो आप अपनी जो अखंड जोत जोड़ते हैं कटोरी वगैरह में, उसके लिए आप बहुत आसानी से ये बत्ती बना सकते हैं। और ये आपके अगर अच्छे से आप प्रॉपर घी वगैरह डालेंगे तो पूरे 9 दिन चल जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम कलावा ले लेंगे। पहले हम कलावे से बना रहे हैं, तो आप कलावा देखिए इस तरीके से लंबा ले लीजिएगा। और देखिए अगर आपके कलावा मोटा है तो आप उसे जो है सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं और डबल लेयर में भी बना सकते हैं। और ज़्यादा पतला है यानी कि 3 तार का है या बिल्कुल ही पतले धागे वाला है तो फिर आप जो है 4 फोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ 3 तार का है तो मैं इसकी 4 फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका 5 तार का 7 तार का है तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 4 तह कर ली है इसकी। और अब देखिए लंबाई में कितना लेना है, तो ये आप इसे 1.25 हाथ का लेंगे। आप इस तरीके से अपनी कोनी तक नाप लें और उसके बाद थोड़ा सा फालतू, तो इसे 1.25 हाथ का बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ले लेंगे। और ये देखिए इतनी मोटाई है मेरे कलावे की अब। और ये मोटा होता है ना तो ज़्यादा अच्छी बनती है। पतली से जो आपकी बत्ती है ना वो ज़्यादा खड़ी यानी कि टाइट नहीं बनेगी, स्टिफ नहीं बनेगी। तो आप ले लीजिए। और उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से बटना है, इसे बटना बोलते हैं। आपको एक तरफ से पकड़ना है सीधा, दोनों हाथ से नहीं बटना, एक हाथ से सीधा टाइट पकड़ना है और दूसरे से इस तरीके से घुमाना है और एक ही दिशा में घुमाना है। तो देखिए आप चाहें तो अपने आप इस तरीके से अकेले भी बना सकते हैं, पर थोड़ी सी ना टाइट नहीं बनती है, वो स्टिफनेस नहीं आती है। तो आप इस तरीके से एक सिरा किसी को पकड़ा दें या किसी चीज में अटका दें, उसके बाद आपको इसे बटना है। तो देखिए इस तरह से आप बटें, एक ही तरफ करें, दोनों जने नहीं बटेंगे। एक जना सिर्फ सिरे को पकड़ेगा और दूसरे को बटना है। अगर आप दोनों तरफ से बटेंगे तो वो खुलती चली जाएगी, वो बटेगी ही नहीं। और देखिए बीच में ना इस तरीके से झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल टाइट पकड़ के बटना है। जितनी आप टाइट करके इसको इस तरीके से बनाएंगे ना, आपकी बत्ती उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, उतनी ही ज़्यादा खड़ी खड़ी बनेगी, मतलब कि वो ढीली नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से टाइट से बट लें। और देखिए इस तरीके से जब आप बटेंगे ना तो ये अपने आप इस तरह से मुड़ने लगती है। उसके बाद देखिए जैसे अगर मान लीजिए बीच में आपके इस तरीके से गांठ लग रही है ना, ये देखिए इस तरीके से ढीला हो रहा है, तो आप एक सिरा पकड़ के इस तरीके से खींच दें। खोले नहीं, खोलने से जो है आपके बट खुल जाएंगे। तो आप एक तरफ से जो दोनों मुंह है उसके पकड़े हैं वो टाइट से पकड़ लें और नीचे की तरफ से इस तरीके से खींच दे बस। आप खोल के अगर कोशिश करेंगे दोबारा ठीक करने की तो फिर वो ढीला पड़ जाता है, वो अच्छा नहीं बनता। बस हल्का सा इस तरह खींच दें। उसके बाद आपको दोबारा से बटनी है और इस बार भी आपको सेम साइड से ही बटनी है, उल्टी साइड से नहीं बटनी है। एक ही तरफ से बटें। या देखिए इस तरीके से आप अगर अकेले बना रहे हैं तो एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से इस तरीके से आप खिसकाते खिसकाते भी बट सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमने इस तरह से बट ली है और अब ये डबल कर ली है। आपको इस तरीके से इस तरह से इसे बट लेना है, यानी कि इस तरीके से इसकी जो है रस्सी सी बना लेनी है। उसके बाद हम इसे खड़ा करने के लिए इसके पैर बनाएंगे, यानी कि स्टैंड बनाएंगे। तो आपको एक पोरवे जितनी नीचे से छोड़नी है, उसके बाद ऊपर की तरफ खोलनी है। तो इस तरह से देखिए दो तो ये हिस्से हो गए और जो हमने एक पोरवे वाला छोड़ा था तीसरा वो हो गया। तो देखिए ये इस तरीके से इसके 3 पैर बन गए हैं। और इन्हें आप अच्छे से इस तरह से बट दें, इस तरीके से टाइट कर दें ताकि जो है ना ये खड़ी हो सके। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप अच्छे से टाइट से पकड़ के करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी टाइट सी बनती है, ये खुलती नहीं है और खड़ी हो जाती है। तो देखिए ये हमारी कितनी अच्छी कलावे की बट के बत्ती बनाई है हमने खड़ी। तो देखिए ये इस तरीके से है और बहुत ही अच्छी है, ये लुढ़कती नहीं है। और ये देखिए देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो देखिए ये तो हमने कलावे से बना के तैयार कर ली है। अब मैं आपको रुई वाली बता देती हूँ। तो देखिए हमने रुई ले ली है, इस तरह से रुई ले लीजिएगा आप। और ये देखिए अब हम इसे रुई को जो है ना लंबाई में थोड़ा सा फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा आप थिक मत लीजिएगा कि मोटाई बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी आप बटेंगे ना तो अच्छी नहीं बटती है। तो देखिए इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से इसे खोल लें। बहुत ज़ोर से खींचेंगे तो वो टूट जाती है और अगर मोटी मोटी रखेंगे तो फिर वो बटती नहीं है, अच्छी नहीं बनती है। मतलब वो जब आप उसे मोड़ेंगे ना तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप इस तरीके से इसे फैला लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप फैला लेंगे। उसके बाद हमें जो है ना इसको बेस देने के लिए इसमें कुछ डालना होगा। तो देखिए हम इस तरीके का सिक्का लेंगे, आप 1 का भी ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं या इस तरीके का 5 का भी ले सकते हैं। तो देखिए थोड़ा 5 का सिक्का वजनदार होता है तो हम 5 का लेंगे। और नए और पुराने में भी अगर आपको पुराना 5 का मिल जाए तो वो ज़्यादा भारी होता है, आप वो ले लें। बाकी अगर आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल बीच में सेंटर में अपना सिक्का रखिएगा। और देखिए मैं इस किस तरह से जो है उसके बेस में ज़्यादा मोटाई ना रहे इस हिसाब से रुई को फैला रही हूँ। आपको भी ऐसे ही फैलाना है। और अब इसे हम इस तरीके से पूरी जैसे पोटली बनाते हैं ना उस तरह से बना देंगे। और उसके बाद देखिए आप इसे बीच में खड़ा करके और फिर उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों से इस तरीके से आप हाथ से मसल दें, यानी कि बट लें। तो इस तरीके से अगर आप बना देंगे ना तो देखिए ये बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है। हल्के हल्के हाथ से कीजिए, बहुत जल्दी में मत कीजिएगा क्योंकि जल्दी से करेंगे ना तो रुई टूट जाती है। तो ये देखिए
आप एक बार 2 बार करेंगे तो बहुत आराम से ये इस तरीके से बट जाती है। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी खड़ी बत्ती बनके तैयार हुई है रुई से। और आप इसे चाहें तो कितनी भी लंबी बना सकते हैं, बस आपको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से इसे बटना है। और ये देखिए ये हमारी बनके तैयार है रुई से खड़ी बाती। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छी रहती है और इससे भी आप अपनी अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो अगर आपके पास अखंड ज्योत नहीं है, वो जिसमें पेच आता है, तो आप इस तरीके की कटोरियों में अपनी इस तरह से बाती बना के खड़ी और आप अपनी अखंड ज्योत जला सकते हैं। लेकिन देखिए रुई वाली बाती तो आप जो है डायरेक्ट डाल देंगे कटोरी में और आप घी भर देंगे, या अगर आप तेल यूज करते हैं तेल भर देंगे, तो वो तो चल जाती है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिक्का हैवी होता है। तो वो तो अच्छे से खड़ी रहेगी आपकी, क्योंकि ये इस तरीके से बनती है कि नीचे सिक्के का बेस है। लेकिन जो आपकी कलावे वाली बाती है ना, इसको आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ लगाना होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, थोड़े से नीचे चावल बिठा देंगे। तो आप थोड़े से नीचे तली में भी चावल रख दें इस तरीके से। और हमें इसकी जो हमने 3 पैर बनाए थे ना, उन्हें भी थोड़ा सा चावल से कवर कर देना है। इससे देखिए 2 फायदे होंगे, एक तो हमारी ज्योत लुढ़केगी नहीं, खंडित नहीं होगी, और दूसरा क्या है, घी और तेल भी कम पिएगी। क्योंकि देखिए हमने छोटी ही रखी है ये लंबाई में, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा घी या तेल हो ना, इसमें ऊपर तक बना रहे, क्योंकि हम इसे खींचेंगे नहीं, बार बार बाती को बढ़ाएंगे नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घी तेल जो भी हम डालें वो ऊपर तक बना रहे, ताकि पूरे